अध्याय 7 भाग 3 में प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न संख्या 14 है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। पहले एलएचएस लेंगे। एलएचएस आएगा इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब हमें क्या करना है इसमें टेन और कॉट दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो 1 माइनस टेन को लिखेंगे साइन बटा कॉस, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बटा कॉस। कॉट को लिखते हैं cos बटा sin, कॉट स्क्वायर है तो cos स्क्वायर अल्फा बटा sin स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इस एक के बटा में लिखा हुआ एक लिख दिया, इस एक के बटा में नहीं लिखा तो हमने क्या लिख दिया एक लिख। अब एक और cos स्क्वायर अल्फा का एलसीएम लिया, cos स्क्वायर अल्फा एक का भाग cos स्क्वायर में दिया cos स्क्वायर, एक से गुणा किया cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर का cos स्क्वायर में भाग दिया, एक को sin स्क्वायर से गुणा किया sin स्क्वायर अल्फा। अब बटा के नीचे sin स्क्वायर और एक का एलसीएम लिया sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर का sin स्क्वायर में भाग दिया, एक को cos स्क्वायर से गुणा किया cos स्क्वायर अल्फा माइनस एक का sin स्क्वायर में भाग देने पर sin स्क्वायर, एक से गुणा करने पर sin स्क्वायर अल्फा। अब cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा बटाव में है cos स्क्वायर अल्फा। इसके बटाव में और cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा बटा sin स्क्वायर अल्फा। अब ये बटाव में इसको हम उल्टा करेंगे तो चिन्ह आ जाएगा गुणा इनटू का sin स्क्वायर अल्फा बटाव में आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। इस sin स्क्वायर अल्फा से ये कैंसिल, sin स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर से cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बचा sin स्क्वायर अल्फा बटा के नीचे cos स्क्वायर अल्फा। sin स्क्वायर अल्फा बटा cos स्क्वायर अल्फा हो गया tan स्क्वायर अल्फा। और आरएचएस के अंदर मिलाना भी क्या था tan स्क्वायर अल्फा, ये आ गया आरएचएस। तो एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस। प्रश्न संख्या 14 में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटा cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये हमने ले लिया एलएचएस। इस tan और cot दोनों को हमने sin cos में कन्वर्ट कर दिया, sin cos में बदल दिया। tan स्क्वायर को लिखा हमने sin स्क्वायर बटा cos, cot स्क्वायर को लिखा cos स्क्वायर बटा sin स्क्वायर। अब इस एक के बटा में नहीं लिखा हुआ है तो एक लिख दिया, इसके भी नहीं लिखा हुआ तो एक। अब एक और cos स्क्वायर का एलसीएम लिया cos स्क्वायर, एक का भाग cos स्क्वायर में दिया cos स्क्वायर, एक से गुणा किया तो cos स्क्वायर माइनस का cos स्क्वायर का भाग दिया cos स्क्वायर में एक बार गया, एक को sin स्क्वायर से गुणा किया तो sin स्क्वायर आ गया। अब लिखिए sin स्क्वायर और एक दोनों का एलसीएम लिया sin स्क्वायर, sin स्क्वायर का sin स्क्वायर में भाग दिया, एक को cos स्क्वायर से गुणा किया cos स्क्वायर अल्फा, आगे चिन्ह माइनस, एक का भाग दिया sin स्क्वायर एक से गुणा किया sin। अब बटा के नीचे लिखा हुआ है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बटा sin स्क्वायर, इसको उल्टा कर दिया चिन्ह आ गया इनटू, ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर sin स्क्वायर अल्फा बचा, नीचे cos स्क्वायर अल्फा। sin स्क्वायर अल्फा बटा cos स्क्वायर अल्फा होता है tan स्क्वायर अल्फा, यह आरएचएस। तो एलएचएस बराबर आरएचएस। आगे है क्वेश्चन संख्या 16, sin की घात 6 प्लस cos की घात 6।
प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में है sin की घात 6 थीटा प्लस cos की घात 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। सबसे पहले इसमें हम LHS लेते हैं, तो LHS के अंदर sin की घात 6 थीटा प्लस cos की घात 6 थीटा। अब सीधा 6 की घात का फॉर्मूला नहीं है तो इसको हम 3 की घात के रूप में बदलेंगे, तो हमने लिख दिया sin स्क्वायर बाहर घात लगा दी 3, कोष्ठक के अंदर 2 और कोष्ठक से बाहर घात 3, दोनों गुणा होने पर वापस क्या हो जाती है, घात 6 हो जाती है। अब sin स्क्वायर को मान लिया मैंने a, तो ये पूरा हो गया a का क्यूब। cos स्क्वायर को मान लिया मैंने b, तो ये पूरा हो गया b का क्यूब। तो बीजगणित का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब। फॉर्मूला चाहे a क्यूब प्लस b क्यूब का हो या a क्यूब माइनस b क्यूब का हो, दोनों में चिन्ह का अंतर है, फॉर्मूला सेम रहेगा। a क्यूब प्लस b क्यूब, पहले कोष्ठक में चिन्ह सेम रहेगा, यहाँ a और a क्यूब और b क्यूब के बीच में चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ पर पहले कोष्ठक में चिन्ह सेम रहेगा तो a प्लस b, दूसरे कोष्ठक में चिन्ह विपरीत हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। और यदि ये फॉर्मूला माइनस का आता a क्यूब माइनस b क्यूब, तो मैंने बताया पहले कोष्ठक में सेम चिन्ह, तो यहाँ माइनस है तो इसमें b माइनस, दूसरे कोष्ठक में चिन्ह विपरीत तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो दूसरे कोष्ठक में विपरीत होगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों फॉर्मूलों को अलग अलग याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि फॉर्मूला पहला वाला याद है हमें a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b कोष्ठक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो पहले में सेम चिन्ह दूसरे में विपरीत, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लिखना है, पहले में सेम चिन्ह दूसरे में विपरीत चिन्ह। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं यहाँ पर हम, तो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब, पहले कोष्ठक में आएगा a प्लस b, a है यहाँ पर sin स्क्वायर, b है यहाँ पर cos स्क्वायर, ये आ गया a प्लस b। दूसरे कोष्ठक में a का स्क्वायर, a है sin स्क्वायर, a का स्क्वायर तो sin स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पर b है cos स्क्वायर और b का स्क्वायर करना है तो cos स्क्वायर का स्क्वायर, आगे चिन्ह विपरीत प्लस है तो उधर चिन्ह माइनस, a है यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा, b है यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला में यहाँ पर काम में लिया है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। अब यहाँ से sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा में सरसुमिका 1 लगाते हैं तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सरसुमिका 1 लगा दी, 1 आ गया। अब आगे हैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब यदि हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता, इसको a मानते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a किया जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे। पहले तो हम 1 से पूरी को गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 से गुणा करने पर ये मान वापस आएगा तो sin स्क्वायर का होल प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। अब हमें लेके क्या लाना, RHS में क्या लाना है, पहले 1 लाना है और बाद में 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऐसा पद बनाएंगे कि उसमें सरसुमिका लग जाए। sin cos में पूरा प्रश्न हल हो रहा है तो sin cos में जो कन्वर्ट होने वाली सरसुमिका है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो जब इन दोनों का योग होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तब ये पहला पॉइंट का आएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसमें 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जोड़ने में घटाने पर यदि हम किसी भी संख्या या किसी भी समीकरण में समान संख्या जोड़ते हैं तथा समान संख्या घटाते
हैं तो उस समीकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे 5 में 2 जोड़ेंगे और 2 घटा देंगे तो 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर समान पद ले रहे हैं। अब समान पद इसमें जोड़ रहे हैं और यही पद वापस घटा रहे हैं तो समीकरण का मान तो बैलेंस हो जाएगा जो पहले आ रहा है। जैसे हम विज्ञान में क्या करते हैं, समीकरण होती है उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, दोनों तरफ बराबर करते हैं। वैसे अब यहां से sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, पहले मैंने जोड़ दिया 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, ये जोड़ा। अब यही वापस क्या करना है, हमें घटाना है। तो 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा घटा दिया, ये जोड़ा हमने और यही वापस घटा दिया। अब आगे क्या आ रहा है, इसके आगे आ रहा है माइनस का sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस का sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक एक फॉर्मूला लगाएंगे और उसके आधार पर ये 1 बनेगा। अब इसको मैं a मानता हूं तो क्या हो गया, a का स्क्वायर, इसको b मानता हूं तो ये b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल। जैसे ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां पर हम लगाते हैं, ये फॉर्मूला यहां पर लगाने पर ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब जो पीछे शेष रहता है उन सभी को जोड़ दो, दो पद तो है sin स्क्वायर cos स्क्वायर के और एक पद है sin स्क्वायर cos स्क्वायर का, तो 2 और 1 को जोड़ते तो 3 होता है। लेकिन ये प्लस में नहीं, किसमें, 2 भी माइनस में है और 1 भी किसमें है, माइनस में, तो क्या हो जाएंगे -3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से वापस हम आते हैं तो यहां पर सरसुनिका 1 लग जाती है, यहां पर भी हमने सरसुनिका 1 लगाई थी और आगे चलते हैं तो यहां पर भी वापस सरसुनिका 1 लगेगी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1, और ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो गया 1 का स्क्वायर। आगे है -3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, तो 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यही RHS लाना है, तो LHS बराबर RHS। वापस देखो क्वेश्चन, अब इसमें घात में जब घात 6 आ जाती है, 8 आ जाती है, तब उसमें समस्या रहती है। अब ये घात 6 वाला, तो 6 घात को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 और 3 के, या 2 को अंदर रख लो 3 को बाहर रख लो, या 3 को अंदर रख लो 2 को बाहर, ये 2 ऑप्शन है। घात में 2 और 3 में बदलने का चेक, तो sin स्क्वायर 2 घात अंदर ली 3 बार ले, इसमें भी 2 अंदर ले ली 3 बार ले। अब ये पूरा a मान लिया मैंने, ये पूरा b मान लिया, तो ये a³ प्लस b³ हो गया। बीजगणित के अंदर a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस b कोष्ठक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये फॉर्मूला यहां पर हमने काम में लिया, तो a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। अब यहां पर हम आते हैं सरसुमिका 1 लग रही है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर सरसुमिका 1 लग रही है, तो सरसुमिका 1 का मान क्या होता है, 1 होता है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, ये 1 आ गया। बाकी पूरे स्टेप्स हमने जैसे अब 1 को हम इससे गुणा करते थे, ये मान आने वाला है। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो, किसी भी चरासी से गुणा करो, x y किसी से गुणा करो, वही मान आएगा। 1 को हमने इससे गुणा किया वापस ये। अब इसमें आगे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे और यही वापस क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो sin स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर
प्लस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर जोड़ा और ये 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर हमने घटा दिया। अब इसके आगे का स्टेप जो दिया हुआ है माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर, इसको भी लिख दिया हमने। अब यहां से लेकर यहां तक एक फॉर्मूला लग रहा है, इसको यदि हम a माने तो a का स्क्वायर प्लस इसको b मान लो b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या है sin स्क्वायर, b क्या है cos स्क्वायर, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे माइनस के दो पद तो हैं sin स्क्वायर cos स्क्वायर के और माइनस का एक पद है sin स्क्वायर cos स्क्वायर, इसको जोड़ने पर माइनस के तीन पद हो जाएंगे। अब इसका मान वापस सरल समीकरण 1 से क्या हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा और 1 का हम स्क्वायर करेंगे, ये लिखा 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या रहेगा 1 ही रहेगा और ये किसमें दिया हुआ है RHS में दिया हुआ है, तो LHS बराबर RHS। बायन बॉक्स को लेकर हमने हल किया तो बायन बॉक्स करेंगे। अब इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 17। अब है प्रश्न संख्या 17, tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा cot थीटा। LHS है इसमें tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा, tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, और हमें RHS के अंदर लेके आना है tan और cot में लाना और क्वेश्चन भी हमें दिया है tan और cot के अंदर पर्सन है वो हमें tan और cot के अंदर दिया हुआ है और जो हमें आंसर लेके आना है वो भी किस में लेके आना है tan और cot में। तो हम पहले क्या करेंगे सभी को एक में बदल देते हैं, जो cot है उसको tan में बदल देते हैं, cot को किस में बदल देते हैं tan में। और दूसरा तरीका ये भी है इस पूरे पर्सन को हम sin cos में कन्वर्ट करके भी हल कर सकते हैं, दो तरीके से। एक तो सिर्फ आप cot को tan में बदल दो, दोनों cot को tan में बदल दो, पूरा पर्सन tan में कन्वर्ट हो जाएगा और हल हो जाएगा, आंसर ये है। दूसरा तरीका ये है कि tan को sin बटा cos में बदलो और cot को cos बटा sin में बदलो, तो भी आंसर यही आएगा दोनों तरीके। तो हम सिंपल सा तरीका लेते हैं, उसमें एक को बदलने में दोनों को बदलने नहीं, तो tan थीटा को हमने जैसे रख दिया 1 माइनस cot को लिख दिया हमने 1 बटा tan प्लस cot को लिखा हमने 1 बटा tan बटा 1 माइनस tan। अब इस a के बटाव में लिखा तो हमने 1 लिख दिया। अब tan थीटा बटा ऊपर tan थीटा लिखा हुआ है, नीचे 1 और tan दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 1 और tan का एलसीएम लेंगे tan थीटा, 1 का tan में भाग देंगे, tan को 1 से गुणा करेंगे tan थीटा माइनस tan का tan में भाग देंगे 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 का प्लस 1 अपॉन tan बटाव में है 1 माइनस tan थीटा। अब अगले स्टेप के अंदर ऊपर तो सिर्फ tan थीटा लिखा हुआ, बटाव के नीचे tan माइनस 1 बटा tan, तो इसको हमें क्या करना है उल्टा करना है, इसको हम उल्टा करेंगे तो ये tan थीटा इनटू उल्टा होगा तो tan को ऊपर चला गया और बटाव के नीचे क्या आ गया tan माइनस 1, tan थीटा माइनस प्लस का चिन्ह। अब ये ऊपर 1 अपन tan थीटा, ये 1 माइनस tan थीटा, इसको भी हमें क्या करना है उल्टा करना है, इसके बटाव में लिखा नहीं तो हम क्या मानेंगे 1। अब इसको हम उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन tan थीटा इनटू इसको उल्टा करने पर 1 ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया 1 माइनस tan क्या क्या होगा ऊपर tan थीटा लिखा हुआ है, tan नीचे tan माइनस 1 अपॉन tan, इसको हम उल्टा करेंगे इनटू का चिन्ह आ गया tan अपॉन tan माइनस प्लस का चिन्ह 1 अपॉन tan, इसके बटाव में लिखा नहीं तो हमने क्या मान लिया 1। अब इसको हम उल्टा करेंगे इनटू का चिन्ह 1 अपॉन 1 माइनस tan। अब यहां से ये tan और ये tan गुणा होगा, tan इनटू tan हो जाएगा tan स्क्वायर
स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस चिन्ह है प्लस का, एक और एक गुणा होगा तो एक, और 10 और 1 माइनस 10 दोनों एलसीएम के दोनों हो जाएंगे, टेन थीटा cos का 10 1 माइनस 10 1 माइनस 10। अब यहां से मैं क्या करना, एलसीएम लेना, लेकिन एलसीएम लेने से पहले एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहां पर 10 माइनस 1 आ रहा है, यहां पर 1 माइनस 10 आ रहा है, दोनों हैं सेम लेकिन चिन्ह क्या है विपरीत। तो एक में से या तो इसमें से या इसमें से, या 10 माइनस 1 या 1 माइनस 10 में से माइनस का चिन्ह हम कॉमन लेंगे तो ये दोनों पद क्या बन जाएंगे, बराबर बन जाएंगे। अब यह 10 माइनस 1 है, यहां पर 1 माइनस 10 है, तो मैं इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूं, इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, 10 माइनस में है, माइनस कॉमन लेने पर 10 तो प्लस का बन जाएगा, और 1 प्लस का है, माइनस कॉमन लेने पर 1 माइनस का बन जाएगा, और जो माइनस कॉमन आएगा वो बाहर आके इस प्लस से गुणा होगा, वो माइनस इस प्लस से गुणा होगा तो चिन्ह किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो 10 स्क्वायर अपॉन टेन थीटा माइनस 1 अपॉन, अभी चिन्ह नहीं लगा रहा, ये टेन थीटा तो आएगा। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं तो 10 माइनस कॉमन आने से बन जाएगा प्लस का 10, और एक इसका बन जाएगा माइनस का, और यहां पर पहले प्लस का चिन्ह था लेकिन इसमें से मैंने माइनस बार कॉमन लेके आया, वो इस प्लस से गुणा होगा तो प्लस की जगह चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब दोनों के एलसीएम ले लो, ये 10 माइनस 1 है, इसमें 10 और 10 माइनस 1 है, तो ये पूरा एलसीएम आ जाएगा, टेन थीटा cos का टेन थीटा माइनस 1, ये एलसीएम आ गया। इस 10 माइनस 1 का इस पूरे में भाग देंगे तो ये 10 माइनस 1 तो कैंसिल, 10 को 10 स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्यूब, 10 क्यूब थीटा, माइनस का चिन्ह आ गया। अब इस पूरे का इस पूरे पद में भाग देंगे, एक आएगा, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक। अब वापस फॉर्मूला आ गया वही पहले वाले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन संख्या 16 के अंदर हमने क्यूब वाला फॉर्मूला काम में लिया था, लेकिन वहां पर प्लस चिन्ह वाला फॉर्मूला काम में लिया, यहां पर दोनों के बीच में चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस वाला फॉर्मूला काम में लेना है। माइनस वाला फॉर्मूला बताया था मैंने उसमें a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b, पहले कोष्ठक में सेम चिन्ह, दूसरे में विपरीत, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो यहां से एक है, ये तो 10 की घात 3 है, लेकिन 1 की घात 3 पर 3 लिखी हुई नहीं, तो हम 1 की घात 3 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 की घात 3 करेंगे तो उत्तर तो आने वाला 1 ही है। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a माइनस b 10 माइनस 1, दूसरे कोष्ठक में a का स्क्वायर अर्थात 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का चिन्ह दूसरे में विपरीत, प्लस a b, 10 और a को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 थीटा आएगा, बटावा के अंदर आ रहा है 10 थीटा cos का 10 थीटा माइनस 1। अब यहां से आप देखते हो तो ये 10 माइनस 1 और ये बटावा के नीचे 10 माइनस 1, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो गए। अब ऊपर शेष क्या बचा, ऊपर शेष बचा a का स्क्वायर, ये हो गया a, और इसको मैंने 7 का 7 पहले लिख दिया। अब उसके बाद में मैं लिख देता हूं इस 10, ये 10 थीटा, लास्ट में लिख दिया मैंने 10 स्क्वायर, पहले इस 10 का a का स्क्वायर, a का स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद में 10 को लिख दिया, लास्ट में 10 स्क्वायर, और बटाव में आ रहा है 10, बटाव में क्या आ रहा है 10 थीटा। अब हमारे आंसर में क्या है, एक आ रहा है 10 थीटा आ रहा है, cos थीटा तीनों प्लस, लेकिन अभी नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 10 का तीनों में अलग-अलग भाग देंगे, 10 का तीनों में अलग-अलग भाग देंगे। तो पहले एक में 10 का भाग देंगे, एक में 10 का भाग दिया 1/10, 10 में 10 का भाग दिया 10 थीटा अपॉन 10,
टेन स्क्वायर में 10 का भाग दिया। अब जब मैंने 1 में 10 का भाग दिया तो 1/10 हो गया। 1/10 क्या होता है? cot। ये हो गया cot थीटा। 10 में 10 का भाग दिया 1 आ गया, प्लस 10 स्क्वायर में 10 का भाग दिया, एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 10 थीटा। क्या आ जाएगा? 10। अब इसको यदि हम इस रूप में व्यवस्थित करना तो 1 को सबसे पहले लिख दो, उसके बाद में आप tan थीटा को लिख दो और लास्ट के अंदर cot थीटा को लिख दो, जो ही क्या है? RHS। यही क्या? RHS सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है 17, क्योंकि इसी प्रकार का एक पर्सन संख्या 20 भी पर्सन संख्या 20 है। वो यदि हम पूरे क्वेश्चन को 20 को करते हैं तो sin cos के फॉर्मूले से हल करते हैं, या इसी पर्सन से हम हल करते हैं। पर्सन यही है पूरा, उसमें दिया हुआ भी पर्सन संख्या 20 भी है, लेकिन उसके अंदर जो RHS में पूछा हुआ वो थोड़ा सा अलग पूछा हुआ है। उसमें पूछा हुआ है कि 1 प्लस sec थीटा और cosec, तो 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा कैसे आएगा? वो इसका जो RHS है, इसको यदि हम और आगे हल करेंगे तो किसका RHS आ जाएगा? 20वें पर्सन का RHS आ जाएगा। तो हम पहले वापस देखते हैं एक बार इसको, पर्सन संख्या 17 को, क्योंकि पर्सन संख्या 17 और 20 दोनों एक ही है। पर्सन संख्या 20 के अंदर 2 स्टेप और ज्यादा करने हैं। अब इसमें LHS है 10/1 माइनस cot प्लस cot अपॉन 1 माइनस 10। अब इसमें क्या करना है? दोनों जगह cot आ रहा है, उसको 10 में कन्वर्ट करो और कोई चेंज नहीं करना। पहला तरीका है 10/1 माइनस cot को लिख दिया 1/10, ऊपर cot आ रहा है 1/10 बटाव में 1 माइनस 10। 1 के बटाव में लिखा तो हमने 1 और ऊपर 10, नीचे 1 और 10 का एलसीएम लिया 10, 1 का 10 में भाग 10 को 1 से गुणा किया 10 चिन्ह माइनस 10 का 10 में भाग 1 को 1 से गुणा किया प्लस का चिन्ह, ऊपर 1/10 नीचे 1 माइनस 10, इसके बटाव में लिखा तो हमने 1 लिख दिया। अब इनको उल्टे कर दिए, नीचे वाला ऊपर 10 लिखा, इसको उल्टा किया, इनटू आ गया 10/10 माइनस 1, आगे चिन्ह प्लस का आ गया, ये 1/10 इसको उल्टा किया 1/1 माइनस 10 हो गया। अब हमें क्या करना? ये 10 और 10 गुणा हो गए 10 स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 1 प्लस ये दोनों गुणा 1 और 1 गुणा हो गई और 10 और 1 माइनस 10 गुणा होगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेना, लेकिन एलसीएम लेते हैं तो इसमें देखते हैं कि 10 माइनस 1 है, यहां पर 1 माइनस 10 दिखाई देखने पर दोनों समान दिखाई देते हैं, लेकिन एक चिन्ह का अंतर आ रहा है। दोनों एलसीएम ले लें, क्योंकि एक a माइनस b है दूसरा b माइनस a है, तो हम दोनों में से a माइनस b नहीं ले सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों में से एक में से माइनस कॉमन ले लेंगे। इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया, टेन माइनस का चिन्ह बाहर ले, यहां से जैसे ही माइनस का चिन्ह बाहर लेते हैं वो इस प्लस से गुणा होकर क्या बन जाता है? माइनस। अब यहां पर माइनस कॉमन लिया तो 10 जो माइनस का था वो अब प्लस का बन गया और a जो प्लस का था वो माइनस का बन गया। अब दोनों के हाथ देखते हो तो लगभग समान दिखाई दे रहे, 10 तो है स्टार्ट, लेकिन अब एलसीएम इन दोनों में से एक आ जाएगा 10 माइनस 1 और ये साथ 10 है। अब इस 10 माइनस 1 का भाग दिया 10 माइनस 1 कैंसिल, 10 को 10 स्क्वायर से गुणा किया 10 क्यूब आ गया, आगे चिन्ह माइनस, इस पूरे का भाग दिया 1 आया, 1 को 1 से गुणा किया। अब यहां पर आप देखते हो तो 10 क्यूब माइनस 1 आ रहा। अब इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b कोष्ठक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये फॉर्मूला लगाने के लिए यहां पर तो घात 3 है, लेकिन a की घात पहले 3 नहीं थी, 3 हमने बनाई, a की घात 3 नहीं। ये फॉर्मूला लगाने के लिए a की घात क्या कर देते 3, क्योंकि a की घात 10 करो 20 करो 5 करो उसका मान तो कितना आने वाला है? ये क्या आने वाला है? तो यहां पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b कोष्ठक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बटा में आ रहा 10 कोष्ठक 10 माइनस, ये दोनों कोष्ठक समान हैं तो क्या हो गए? कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा क्या? अब यहां से a का स्क्वायर क्या 1
उसके बाद में tan लिख दिया, उसके बाद में tan स्क्वायर। लेकिन अभी भी RHS नहीं आ रहा, बटाव में tan है, तो हम क्या करेंगे, इस tan का तीनों में अलग अलग भाग देंगे। इस tan का तीनों में अलग अलग भाग देंगे तो 1/10 प्लस 10/10 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 10, 1/10 हो जाएगा cot प्लस 10/10 कैंसिल हो क्या जाएगा 1, और 10 की घात ऊपर 2 है, नीचे 10 है, एक घात कैंसिल होगी तो क्या बचेगा 10 बचेगा। अब इसको क्रम से लिख रहे हैं तो एक को पहले लिख दिया, 10 को बाद में लिखा और इस 4 को सबसे बाद में लिख दिया, तो क्या आ गया RHS आ गया। तो LHS को हमने हल किया तो क्या आ गया, ये RHS आ गया। अब इस प्रश्न को मैं इसी के अंदर बता रहा हूं, अलग नहीं हल कर रहा हूं। अब एक और इस जो 17वां क्वेश्चन, इसका एक दूसरा तरीका भी है कि मैंने तो इसको बदला, cot को tan में बदला, और यदि हम इसी प्रश्न को sin cos में कन्वर्ट करके हल करते हैं तो भी RHS यही आएगा। उसमें हम क्या करते हैं, tan को बदल देते हैं sin बटा cos में, और cot को बदल देते हैं cos बटा sin में। अब यहां तक इसके RHS तक तो हम पहुंच गए, लेकिन जो 20वां क्वेश्चन है उसके अंदर LHS तो यही दिया हुआ है 17% वाला, लेकिन उसके अंदर जो RHS पूछा हुआ है 20वें क्वेश्चन पर्सन यही है, जो 17 है वही पर्सन 20 है, लेकिन उसके अंदर जो RHS पूछा है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। 20वें पर्सन के अंदर RHS पूछा हुआ है 1 प्लस शेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस शेक थीटा कोसेक थीटा, ये इसके अंदर RHS है। ये इसके अंदर RHS है, तो इसमें सिंपल सा जो इसका RHS आया इसको आप आगे हल करो, इसके RHS को क्या करो आगे हल। अब इसके RHS को आगे कैसे हल करेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके RHS को sin cos में कन्वर्ट करेंगे, पूरे पर्सन को इसको हल नहीं करेंगे। 17% पहले हो गया, 17% पूरा। अब 17% के RHS को और आगे 2 लाइन हल करेंगे तो 20% का पूरा होता है। तो दोनों पर्सन सेम हो गए, 2 लाइन इसके और आगे करेंगे तो 20% भी हो जाएगा 17 के अंदर। तो यहां से था इसका RHS 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। अब इसको sin cos में कन्वर्ट कर दो, sin cos में बदलो, tan को हम बदलेंगे तो tan थीटा को sin cos में लिखते हैं sin बटा cos, sin थीटा बटा cos, cot को हम लिखते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। अब इसे एक के बटाव में नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसके बटाव में लिखा हमने तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब तीनों का हमने एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम क्या आ गया, 1 cos sin, इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया। अब हमें आंसर क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। तो यहां से तीनों का एलसीएम हो गया cos थीटा sin थीटा, एक का भाग इसमें ये आ गया और एक से गुणा करने पर वापस ये आएगा, यानी कि cos थीटा sin प्लस cos का भाग दिया cos कैंसिल, sin sin को sin से गुणा किया sin स्क्वायर प्लस sin का भाग दिया sin कैंसिल cos, cos को cos से गुणा किया हो गया cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर सरसमी का 1 लग जाएगी वापस यहां sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, सरसमी का 1 लगा दो यहां पर cos थीटा sin थीटा प्लस सरसमी का 1 लगा दे तो इसका मान sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का क्या हो गया 1 बटाव में क्या आ रहा है cos थीटा sin थीटा। अब इनका दोनों में अलग अलग भाग दे दो, यानी कि cos थीटा sin थीटा में हम cos थीटा sin थीटा का भाग देते हैं, प्लस 1 में भाग दे दो cos थीटा sin थीटा। इसमें आप भाग दोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, और क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बटा cos थीटा sin थीटा है। अब इसको आप क्या कर सकते हो अलग अलग, एक के अंदर cos का भाग दे दिया 1 अपॉन cos, और एक के अंदर sin का भाग दे दिया 1 अपॉन sin। 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है cosec थीटा। तो ये क्या होगा 1 प्लस sec थीटा cosec क्या हो गया
1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, किसका मान हो गया 20% का आरएचएस आ गया। तो 70% का आरएचएस है 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा, इसको sin cos में कन्वर्ट करो और आगे हल करेंगे हम। तो 20% का जो आरएचएस है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा होगा। कैसा है ये 17 का आरएचएस था, sin cos में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया और ऊपर गुणा करके प्लस किया, तो यहां से सब का 1 बढ़ गई, इसका मान 1 आ गया। दोनों का अलग-अलग भाग दे दो, समान 1। अब 1 अपन cos sin आता है, अब एक में cos का अलग भाग दिया, एक में sin का अलग भाग दिया, 1 अपन cos हो गया sec, 1 अपन sin हो गया cosec। ये 20% का आरएचएस हो गया, 20% भी इसमें हल हो गया। अब ले रहे हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है sin थीटा cos तक 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा cos तक 1 प्लस cos थीटा बराबर cosec थीटा प्लस sec थीटा। एलएचएस है इसमें sin थीटा cos तक 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा cos तक 1 प्लस cot थीटा। अब इसमें sin थीटा cos तक 1 प्लस tan को sin cos में कन्वर्ट करो, tan को लिखते हैं sin बटा cos प्लस cos थीटा cos तक 1 प्लस cot को लिखते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। एक के बटा में लिखा क्या लिख दिया 1, इस एक के बटा में लिखा क्या लिख दिया हमने 1। अब sin थीटा है बा 1 और cos दोनों का एलसीएम ले लिया cos, 1 का भाग cos में गया, cos 1 से गुणा किया cos का भाग cos में गया, एक बार 1 को sin से गुणा किया sin प्लस cos थीटा है बा 1 और sin का एलसीएम लिया sin थीटा, 1 का भाग sin में, sin 1 से गुणा किया गया sin प्लस sin का भाग sin में, 1 को cos से गुणा किया तो हो गया cos थीटा। अब यहां से अब इसके अंदर यहां पर आ गया sin थीटा cos तक, cos प्लस sin बटाओ में cos प्लस cos cos तक sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा। तो इसके अंदर आप क्या करो, इसमें हर क्या cos और इसमें क्या sin, तो दोनों का हम क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लो cos थीटा sin, दोनों का एलसीएम ले लो, cos का भाग है cos कैंसिल sin, sin को sin से गुणा कर दिया क्या हो गया sin स्क्वायर, cos तक में क्या है cos थीटा प्लस sin प्लस sin का भाग दिया sin कैंसिल cos, cos को cos से गुणा किया क्या हो गया cos स्क्वायर। और देखो cos माइनस sin है, यहां पर sin cos प्लस sin माइनस cos प्लस sin, यहां पर sin प्लस cos, इस cos को पहले लिख देता हूं sin को बाद में लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा cos प्लस cos थीटा प्लस का sin। अब देखो दोनों में से हम देखते हैं तो cos थीटा प्लस sin थीटा, इधर cos थीटा प्लस sin थीटा, दोनों में से कॉमन आ रहा तो हमने ले लिया बाहर cos थीटा प्लस sin थीटा ले लिया बाहर। अंदर cos थीटा में क्या बचा ये sin स्क्वायर प्लस का चिन्ह और cos स्क्वायर, तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस का चिन्ह cos स्क्वायर थीटा, बटाव में क्या है cos थीटा sin थीटा। अब आगे अब यहां से इस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान क्या होता है 1, सब समीकरण ऐसे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ऊपर क्या बचेगा cos थीटा प्लस sin, cos थीटा प्लस sin, बटाव में क्या बच रहा है cos थीटा sin, cos थीटा sin। अब देखो उत्तर किसमें लेके आना है cosec और sec में, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का अलग अलग भाग दे दो, cos में भाग दो पहले
cos में भाग देंगे cos थीटा और sin थीटा का प्लस का चिन्ह, sin में भाग देंगे इन दोनों का, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा, दोनों में अलग अलग भाग दे दिया। इस cos से cos क्या हो गया कैंसिल, sin से sin क्या हो गया कैंसिल, ऊपर एक बचा और नीचे sin थीटा प्लस इधर भी एक और घटाओगे नीचे cos थीटा। 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है cosec थीटा, 1 प्लस sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा हो गया cosec थीटा, 1 अपॉन cos थीटा हो गया sec थीटा, और ये किसमें दिया हुआ है RHS में दिया हुआ है। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। देखो आप LHS में sin कोष्ठक 1 प्लस 10 प्लस cos कोष्ठक 1 प्लस 4, sin बार है 1 है, sin 10 को बता दिया sin बटा cos, 1 के बटा नहीं लिखा तो 1 लिख दिया प्लस cos 1 प्लस कोट को लिख दिया cos बटा sin, 1 के बटा नहीं लिखा हुआ 1 लिख दिया। ये sin और cos तो अभी बात चल रहा है, 1 और cos का एलसीएम cos 1 का भाग cos में cos 1 से गुणा करने पर cos प्लस cos का भाग दिया 1 sin से गुणा किया प्लस 1 और sin का एलसीएम sin 1 का भाग दिया sin 1 से गुणा किया sin आ गया प्लस sin का भाग दिया sin 1 को cos से गुणा किया cos। अब यहां से ये cos और ये sin क्या आ गया एलसीएम, इस cos का भाग दिया cos का एलसीएम sin, इससे गुणा कर दिया sin cos का cos प्लस प्लस इस sin का भाग दिया कैंसिल cos बचा, इससे गुणा कर दिया cos का। अब इस cos प्लस sin इसको जोड़ दो, cos को पहले लिखो sin को बाद में। अब यहां से अगले स्टेप के अंदर ये cos प्लस sin, ये cos प्लस sin क्या आ गया बार आ गया कॉमन आ गया, यहां sin स्क्वायर बचा, यहां पर क्या बचा cos बटाओ में cos sin। अब इसका मान त्रिकोणमितीय समसमीका का 1 से क्या हो जाएगा 1, तो ऊपर बचा cos प्लस sin बटा cos sin। अब इस cos और sin का क्या करो दोनों में अलग-अलग भाग दे, अलग-अलग भाग गया, ये दोनों कैंसिल, इसमें भाग दिया तो ये दोनों कैंसिल, 1 अपॉन sin बच गया 1 अपॉन cos बच गया। 1 अपॉन sin क्या होता है cosec थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा, और यही क्या आ गया RHS आ गया। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। तो अध्याय 7 का भाग 3 पूरा हो गया, जिसमें प्रश्नावली 7.1 है। अब अध्याय 7 के अगले वीडियो के अंदर अध्याय 7 का भाग 4 पढ़ेंगे, जिसके अंदर भी हम प्रश्नावली 7.1 के शेष बचे हुए प्रश्न हल करेंगे।